टाइपिंग शुरू होगी 3 सेकंड बाद। स्टार्ट। अधिनियम की उद्देशिका में नीति संबंधी विषय समाविष्ट होता है। फुल स्टॉप। उद्देशिका को उस समय भी ध्यान में रखा जाना चाहिए जहां अधिनियम के उद्देश्यों का पता लगाना हो। फुल स्टॉप। उद्देशिका अधिनियम के उपबंधों को समझने के लिए महत्वपूर्ण कुंजी है, जहां अधिनियम में प्रयुक्त भाषा से ऐसा प्रतीत होता हो कि अधिनियम के उपबंध सामान्य हैं, लेकिन उद्देशिका से ऐसा प्रतीत होता हो कि अधिनियम किन्हीं विशेष परिस्थितियों के लिए पारित किया गया है, तो उस स्थिति में भी उद्देशिका को ध्यान में रखा जाना चाहिए। फुल स्टॉप। जहां उपबंधों के एक से अधिक अर्थ निकलते हों, वहां उद्देशिका की सहायता ली जानी चाहिए, लेकिन जब अधिनियम में प्रयुक्त भाषा स्पष्ट हो तथा जब अधिनियम के उद्देश्य एवं प्रसार के बारे में कोई शंका उत्पन्न हो, तो उद्देशिका से उपबंध प्रभावित नहीं होते। फुल स्टॉप। जब उद्देशिका तथा किसी विशेष उपबंध के मध्य विरोधाभास हो, तो उस स्थिति में भी उद्देशिका को ध्यान में नहीं रखा जाएगा। फुल स्टॉप। इसका कारण यह है कि उद्देशिका अधिनियम का अविभाज्य अंग नहीं होती, इसलिए वह अधिनियम के प्रसार को न तो समुचित कर सकती है और न उसे विस्तृत कर सकती है। फुल स्टॉप। जहां अधिनियम में प्रयुक्त शब्द एवं अभिव्यक्तियां स्पष्ट एवं असंदिग्धार्थी हैं, तो उस स्थिति में भी उद्देशिका से कोई सहायता नहीं लेनी चाहिए। फुल स्टॉप। उद्देशिका का प्रयोग अधिनियम के किसी उपबंध को निष्प्रभावी करने के लिए भी नहीं किया जाना चाहिए। फुल स्टॉप। उपर्युक्त विवेचन से
यह स्पष्ट है कि उद्देशिका से कोई सहायता उसी समय प्राप्त की जा सकती है जब अधिनियम का कोई उपबंध अथवा उसमें प्रयुक्त कोई शब्द या अभिव्यक्ति अस्पष्ट अथवा संदिग्धार्थी हो। फुल स्टॉप। उद्देश्यों एवं कारणों का विवरण। उद्देश्यों एवं कारणों का विवरण भी किसी अधिनियम विशेष का कोई अविभाज्य अंग नहीं होता। फुल स्टॉप। इस विवरण से मात्र यह पता चलता है कि विधानमंडल में विधेयक को पुनः स्थापित करने में विधेयक के प्रस्तुत करने वाले का उद्देश्य क्या था तथा कौन सी त्रुटि व रिष्टि उसके मस्तिष्क में थी जिसका उपचार करने के लिए विधेयक की पुनः स्थापना की गई थी। फुल स्टॉप। इन बातों को देखने के लिए इस प्रकार के विवरण को ध्यान में रखा जा सकता है। फुल स्टॉप। सामान्यतः सिद्धांत यह है कि उपबंधों का निर्वचन करते समय इस प्रकार के विवरण को ध्यान में नहीं रखा जाना चाहिए। फुल स्टॉप। यह निष्कर्ष नहीं निकाला जा सकता कि विधेयक प्रस्तुत करने वाले या उद्देश्य विधेयक के प्रस्तुत करने के समय से उसके पारित होने तक अपरिवर्तित अर्थात एक सा रहा हो। फुल स्टॉप। दूसरा कारण यह कि यह भी नहीं माना जा सकता कि विधेयक प्रस्तुत करने वाले या उद्देश्य अधिनियमों को निरसित किया गया। फुल स्टॉप। जहाँ भाषा स्पष्ट हो, विधि के निर्वचन का सिद्धांत यह है कि जब किसी विधि के प्रयुक्त स्पष्ट हो तो न्यायालय को चाहिए कि वह उस भाषा के अनुरूप ही विधि के उपबंधों का निर्वचन करे। फुल स्टॉप। यह बात इस नियम पर आधारित है कि विधि में प्रयुक्त भाषा से ही
विधानमंडल का आशय स्पष्ट होता है। फुल स्टॉप। जहाँ भाषा स्पष्ट नहीं है डैश। जहाँ भाषा स्पष्ट ना हो तथा उससे एकाधिक अर्थ निकलते हों तो उस स्थिति में न्यायालय उपबंधों का निर्वचन करते